तो सरकार चोरी की सरकार होगी तो सरकार चोरी ही करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो भी बिहार में हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ, क्या वहाँ पर भी वोट चोरी हो गई है? क्या वहाँ पर भाजपा ने कोई खेला कर दिया है? आखिर बिहार की जनता ने ऐसा कैसे कर दिया? आखिर किस प्रकार से बिहार में कांग्रेस सरकार नहीं जीत पाई? आखिर क्या है इस सब का रहस्य? क्या जो पेटियां खाली मिली थी उन्हीं में कोई गड़बड़ की गई थी? क्या है आखिर बिहार की राजनीति का विश्लेषण? आखिर कैसे जीत गया एनडीए? आखिर क्या मायने हैं बिहार की इस जीत का? जानेंगे हर वो बड़ी खबर जो आप पर डालेगी असर। तो चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार में एनडीए की बहार, 2/3 बहुमत की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों की जीत के मुताबिक एनडीए 2/3 बहुमत के 7% जीत की ओर बढ़ा है। एबीपी न्यूज के अनुसार 243 वाली बिहार विधानसभा में एनडीए 200 पर, जबकि महागठबंधन 40 सीटों पर सिमट गया। अगली बड़ी खबर आ रही है, चुनाव जीतने के बाद आखिर शपथ ग्रहण कराना होता है जरूरी? क्या होता है पूरा प्रोसेस? चुनाव जीतने के बाद संविधान में शपथ ग्रहण की कोई तय सीमा नहीं होती, लेकिन अमूमन नतीजों को 3 से 10 दिनों के भीतर नई सरकार शपथ ले लेती है। बहुमत पाने वाली पार्टी गठबंधन राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जाकर बनाने का दावा पेश करते हैं। बहुमत सुनिश्चित होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शपथ के लिए आमंत्रित करते हैं और औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, चुनाव में हार जीत होती है लेकिन ऐसा सोचा नहीं था। रुझानों में महागठबंधन की हार पर मुकेश सहनी। बिहार चुनाव के रुझानों में हार के बाद महागठबंधन के सहयोगी वीवीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, चुनाव में हार जीत होती है लेकिन इस तरह से हमने कभी नहीं सोचा था। सहनी ने कहा, मंथन करेंगे कि विफल होने के कारण क्या हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अपनी सबसे मजबूत सीट पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। बिहार के रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत के बीच बीजेपी ने अपनी सबसे मजबूत सीट मानी जाने वाली पटना साहिब पर एक बार फिर जीत दर्ज की है। बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस के शशांक शेखर को 38,900 वोटों से हराया। बीजेपी ने 7 बार विधायक रहे नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश को मौका दिया था। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहला बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए हृदय से आभार। अगली दुखद खबर आ रही है, पर्यावरणविद पद्मशिला सालूमरदा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद सालूमरदा थिमक्का का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। पर्यावरणविद के निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सालूमरदा ने अपने जीवन में 8,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए थे और उन्हें मदर ऑफ ट्रीज कहा जाता था। थिमक्का को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अगली बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों से की मुलाकात। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर बच्चों संग मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना आवश्यक है। बच्चों ने राष्ट्रपति के सामने वंदे मातरम गीत गाया और कविताएं भी सुनाई। अगली बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रवक्ता ने बताया, गिल्ट वोट का मतलब कहा। 2024 में पीएम के निराश चेहरे ने लोगों को झकझोरा। गिल्ट वोट का मतलब समझाते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नकवा ने बिहार में एनडीए की अनुमानित जीत को लेकर एक्स पर कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के 240 सीटें जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निराश चेहरे ने देशवासियों को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, लोगों को लगा हमने ऐसे व्यक्ति को निराश किया है जिसने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में अब बिना आवेदन मिलेगी वृद्धा पेंशन, सीधे बैंक में जाएगा पैसा। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में बदलाव करते हुए ऑटोमेटिक एनरोलमेंट सिस्टम लागू किया है। अब 60 वर्ष पूरे करने वाली वरिष्ठ नागरिक को अलग से आवेदन नहीं करना होगा। फैमिली आइडल एक ही परिवार एक ही पहचान के आधार पर स्वतः लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। SMS, व्हाट्सएप और कॉल के जरिए सहमति ली जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत व CSC ऑफलाइन सहयोग करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार को मिली हार।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे अमीर उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह चुनाव हार गए। पश्चिम चंपारण जिले के लोरिया सीट से विकासशील इंसान पार्टी VIEP के उम्मीदवार रण कौशल को 69,544 वोट मिले और उन्हें बीजेपी के विनय बिहारी से हार मिली है। गौरतलब है, सिंह ने अपने चुनावी हल्फनामे में 368 करोड़ रुपए घोषणा संपत्ति की घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर, यूपी के सीएम ने लखनऊ में दीप्ति शर्मा से की मुलाकात। डीएसपी की वर्दी में नजर आई क्रिकेटर। बता दें आपको कि यूपी के मुख्यमंत्री स्टार योगी आदित्यनाथ ने महिला वनडे विश्व कप 2025 की स्टार रही ऑलराउंडर और डीएसपी दीप्ति शर्मा से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान दीप्ति डीएसपी की वर्दी पहने नजर आई। गौरतलब है कि दीप्ति को इसी वर्ष जनवरी में डीएसपी नियुक्त किया गया था। पहले महिला वनडे विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में कार ब्लास्ट मामले में टीटीपी के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास पाकिस्तान के अंदर हुए कार धमाके के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इस नेटवर्क को हर कदम पर अफगानिस्तान स्थित उच्च कमान द्वारा संचालित और निर्देशित किया जा रहा था। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के रुझानों के बीच ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा, ये जनादेश समृद्धि के उस मार्ग का समर्थन है जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर दिया बड़ा बयान। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने को लेकर कहा कि ये सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना और सामाजिक न्याय की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने राज्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरि नारायण सिंह ने रचा इतिहास, बिहार में 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता बने। हरनौत बिहार से जेडीयू उम्मीदवार को हरि नारायण सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह 10 बार विधानसभा चुनाव में जीतने वाले बिहार के पहले नेता बन गए। 1977 में पहली बार विधायक बने हरि नारायण सिंह ने इस जीत के साथ सदानंद सिंह और रमई राम जैसे दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। 9 बार के क्लब में शामिल थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, 6 महीने के निचले स्तर पर आया बिटकॉइन। $1 लाख से कम हुई कीमत। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने 6 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि कॉइनोमैर्केट के अनुसार वर्तमान में बिटकॉइन जो कि $96,682 कॉइन पर कारोबार कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी व अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की कम उम्मीदें इसके बड़े कारण हैं। इससे पहले अक्टूबर में बिटकॉइन ने $1,26,000 कॉइन का रिकॉर्ड हाई छुआ था। अगली बड़ी खबर, जय सिया राम। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी चीफ नड्डा। बताते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर ऑनलाइन पोस्ट में लिखा है, बिहार के जनता के बहुत बहुत प्रणाम, जय सिया राम। नड्डा ने लिखा, यह प्रचंड बहुमत इसका प्रमाण है कि बिहार के भाई बहनों ने महागठबंधन के जंगल राज और भ्रष्टाचार को पूर्णतः नकार कर एनडीए की सुशासन, स्थिरता और विकास के आयामों को स्वीकारा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 6ठी बार विधायक बनने जा रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह का कैसा है सियासी सफर। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जीत गए हैं। वह मोकामा से 6ठी बार जीते हैं। वह पहली बार 2005 फरवरी मई में जेडीयू की टिकट पर विधायक बने और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसी साल नवंबर में हुए चुनाव में दोबारा जीत की। वहीं वह 2010, 15 और 20 के विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। अगली बड़ी खबर, 95 बार हारे और मात खाने का सिलसिला जारी। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हालत पर बीजेपी का तंज। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार पर तंज कसा है। उसने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 95 चुनावी हारें झेली है और उसे लिमिटेड एडिशन बैच की तरह इकट्ठा कर रहे हैं। गौरतलब है, कांग्रेस ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी, जबकि इस बार सिर्फ 4 सीटों पर वह आगे हैं।
अगली बड़ी खबर, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने की और बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर है। बीजेपी 91 सीटों पर आगे या जीत चुकी है। फिलहाल 83 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर, जबकि आरजेडी को 27 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि चुनाव में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने की ओर बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर, जनसुराज के प्रत्याशी और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने चनपटिया सीट से पिछड़ने के बाद दी प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने चनपटिया सीट से पिछड़ने के बाद एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, मैंने अपना हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसलिए एक बार और फिर से शुरू से शुरुआत करूंगा। गौरतलब है, चनपटिया सीट से बीजेपी के उमाकांत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बिल्कुल सटीकता से और पूरे विश्लेषण के साथ जानने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।